हाय, वेलकम टू माय चैनल। आशा बासु हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन जो बिल्कुल सावली थी, लेकिन फिर भी उनकी सावलापन ने उनको रोक नहीं पाया और वो टॉप क्लास की हीरोइन बनी। उन्होंने मॉडलिंग से अपनी करियर की शुरुआत की। मॉडलिंग के बाद उनको बहुत सारी एड मिले और एड से उन्होंने अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उसके बाद इनको बेस्ट पिक्चर मिला राज पिक्चर ने इनको सही पहचान दिलाई, क्योंकि राज फिल्म के जो किरदार थे उनमें इन्होंने ऐसी जान डाली कि लोगों को बिपाशा बासु इतनी पसंद आने लगी कि इनको हॉरर हीरोइन के रूप में जाना गया, क्योंकि इस फिल्म की पूरी किरदार एक हॉरर स्टोरी के ऊपर था और ये सारा किरदार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। इसके बाद इनको बहुत सारी पिक्चर मिली, कुछ फ्लॉप भी रही और कुछ हिट भी रहा, लेकिन बिपाशा बासु कभी रुकी नहीं, ना ही पीछे मुड़ के देखा। उनको कालेपन के कारण और सावलेपन के कारण बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को कभी खातिर नहीं किया और दरकिनार करते हुए आगे बढ़ती गई। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा, कई बार रिजेक्शन झेला। उन्होंने कई बार ऐसे इंटरव्यू भी दिए जिन्होंने ये बात उन्होंने स्वीकार किया है कि उनको उनकी कलर की वजह से बहुत बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने एक फिल्म साइन करने के बाद भी उन्हें निकाल दिया गया और दूसरी हीरोइन को उस फिल्म में लिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गई और बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारी फिल्मों में आइटम गर्ल का भी किरदार निभाया, कुछ फिल्मों में मेन रोल भी किया, कुछ फिल्मों में साइड रोल भी किया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी रोल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से चल रही है वैसे ही चलने दिया और ना ही इसमें किसी प्रकार की रोक टोक और ना ही किसी की बात उन्होंने सुनी। अगर वो किसी की बात सुनती और रोक टोक को देखती तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती। इसके बाद इनको बहुत सारे पिक्चर के ऑफर्स आए, कुछ पिक्चर उनको पसंद आया और कुछ नहीं भी आए, फिर भी उन्होंने कुछ रोल ऐसा किया जो हमेशा के लिए यादगार बन गए। लेकिन उनके आइटम गर्ल होने की डांस जितने भी थे, लोगों को इनके गाने इतने ज़्यादा पसंद आते थे कि लोग आज भी उनके गाने में डांस करते हैं और ठुमके लगाते हैं। हालांकि कुछ दिनों बाद बिपाशा बासु फिल्म इंडस्ट्री से गायब ही हो गई और उनके ना ही कोई फिल्म आते हैं, ना ही कोई ज़्यादा उनकी मूवमेंट है। वो बहुत ज़्यादा आजकल पहले जैसे ट्रिम और स्लिम नहीं रही और बहुत ज़्यादा मोटे लुक में आ चुकी है। उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। उनकी ज़िंदगी जैसे तैसे चल भी रही है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री और लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा दूरी बना लिए हैं। उनकी दूरी बनाने के पीछे कारण आज तक किसी को प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसे बोला जाता है कि कुछ डायरेक्टर्स और कुछ एक्ट्रेस ऐसे थी जो बिपाशा बासु को आगे बढ़ने देने के लिए नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बिपाशा बासु से हर एक काम छीन लिया गया और बिपाशा बासु को अपने ज़िंदगी में ऐसे जगह में छोड़ा गया जिससे बिपाशा बासु उभरने के लिए काफ़ी समय लगा। फिर भी उन्होंने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ली और अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से चल रही है वैसे चलने दी। ना ही उन्होंने ज़्यादा कुछ किया और ना ही चुप रहा, लेकिन लाइफ में उन्होंने जो चीज़ अचीव करना था उस हिसाब से उन्होंने अचीव तो किया, लेकिन उसे फुलफिल करने के लिए उनकी जो पूरी मेहनत थी वो उन्हें नहीं मिली। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट पर बताना मत भूलिएगा।